श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मकर राशि कैसा रहेगा 2026 साल आपके लिए। आपके दम पर लौटेंगी खुशियां। इंसान वो होता है जो तकलीफों में, कष्टों में या अच्छे में भी अपने रास्ते खुद बनाए। ऐसे होंगे आप अपने रास्ते खुद बनाने वाले हैं। आप आगे बढ़ना जानते हैं, आप धड़क देना जानते हैं। आपको पता है क्या करो तो क्या होगा, और आप जो है वांछनीय कामों को करेंगे। 2026 में मकर राशि वालों को 4 महीने के लिए गुरु सपोर्ट करता है, लेकिन गुरु की दृष्टियां जो है वर्ष पर्यंत सूट करती हैं। इसलिए गुरु का षष्ठ में होना या गुरु का अष्टम में होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है उतना ही कि गुरु से रिलेटेड जो भाव हैं, जैसे खर्चों के द्वादश भाव या प्रेम संबंध वाले या यात्रा वाले तृतीय भाव या उत्साह वाले, पराक्रम वाले, भाई बहनों वाले, नौकरी वाले, गले वाले, तो थोड़ा सा इन चीजों का सावधानियां बरत के आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। अदरवाइज मकर राशि वाले आपकी कहानी आपके लग्नेश लिखने वाले हैं, और आपके लग्नेश शनि जो हैं अब तो मार्गी हो चुके हैं 2026 में। और 2026 में लग्नेश आपकी इतनी अच्छी बढ़िया बेहतरीन कहानी लिख सकते हैं कि भूल जाएंगे बीच बीच में आने वाली गुरु की अनिष्टता, या भूल जाएंगे राहु के कारण मिलने वाला कपट या छल। तो आप समझ लीजिए कि शनि जो है इस बार सीधे कन्या राशि को, भाग्य भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। अचानक से बड़े काम बनना, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, बुध के मित्र हैं। हालांकि भाग्य भाव होता है गुरु का, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और ये भाव अब आपको मिला है बुध के कारण, तो आपके व्यवसाय में वृद्धि, आपके बोलने चालने के, नेतागिरी अभिनेतागिरी के कार्यों में वृद्धि, अचानक से नई नौकरी मिल जाना, अचानक से स्थानांतरण करना है किसी को तो उसका स्थानांतरण हो जाना, अचानक से हिम्मत लौट आना। अच्छा, ये इतने दिन 7.5 के बाद अब जाके मकर राशि वालों को हिम्मत भी लौटी है। इसमें इनके छोटे भाई बहनों का बड़ा सहयोग है। ये भी समझ लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है इनके पंचम भाव पर, जो घर है शुक्र का, वृषभ राशि है वहां पर। तो इनके बच्चों की उन्नति, इनके बच्चों का अचानक से यात्राओं में नौकरी, लाभ वगैरह मिल जाना। ये भी समझ लीजिए कि इनके भाई बहनों की भी उन्नति हो जाना। दिमागी स्तर पे बहुत ही तेज सोचने की दिशा पर ये आगे बढ़ेंगे। बस इनको जो सावधानी बरतनी है वो प्रेम संबंध में, खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से बचना है। और यहाँ पर अगर आप कमाएंगे तो खर्च करते हुए क्या दुख होगा। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव में बैठे राहु की। तो राहु जो है वो आपको है तो स्वग्रही, वो धन दिलवाता है आपको वो कहीं न कहीं से, लेकिन मैनिपुलेशन करके, थोड़ा सा कपट छल करके, इस बात से बचना है आपको। परिवार के साथ कपट छल नहीं करना है, या किसी के कपट छल का भागी नहीं होना है, या बचना है उनसे। ये भी समझ लीजिए पेट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से बचना है। और जो गुरु शुरुआत में जो साल उदित होते ही षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो लोग कहते हैं कि षष्ठ भाव के गुरु अच्छे नहीं होते। तो ये अच्छे तो नहीं होते, तकलीफ तो देते हैं। ऐसी समस्याएं जिसमें आपके पेट से रिलेटेड तकलीफें हों या आपको नौकरी पाने में दिक्कत हो, लेकिन वो गुरु को मात देने के लिए शनि जो है, इसलिए गुरु के विषय में यहाँ सोचने की ज्यादा कामकाज के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ जरूर संभालें, लोन्स वगैरह प्राप्ति में भी दिक्कतें हो सकती हैं आपको, लेकिन बनने वाले हैं विदेश के काम, गुरु कृपा से बनने वाले हैं कई ऐसे काम जो राहु की अनिष्टता को टालेंगे। और साथ साथ आपके जो गुरु पधार जाते हैं 1 जून को आपके सप्तम भाव में, वो आपको संपूर्ण सहयोग देते हैं शादी करने में, वो आपको संपूर्ण सहयोग देते हैं व्यवसाय बढ़ाने में, और उनकी भाषा ही बदल जाती है दृष्टि की। और यहाँ पर गुरु जो है आपकी, जो शनि ने आपको नौकरी दिलाई है उसमें बढ़ोतरी देते हैं, या जो आपका चल रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी देते हैं, आपकी अचानक से उन्नति करवाते हैं, व्यवसाय अचानक से बढ़ता है, और 2026 बल्ले बल्ले हो जाता है। ये भी समझ लीजिए कि आपके अगर विवाहित जीवन में कोई
कलह क्लेश था तो वो भी खत्म होने को है। और यहाँ पर इतनी सारी फायदे लेके अपनी झोली भर के जब गुरु आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो अष्टम भाव में जाते हैं तो वहाँ मिल जाते हैं केतु। अब जो कई ऑकल्ट साइंस वाले काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या जो हमारी तरह कई और सारे काम करते हैं ऑकल्ट साइंसेस में, मेडिटेशनर हैं, लेक्चरर्स हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका अचानक से बोलने चालने का काम, उनका अचानक से ज्ञान का बढ़ना, पढ़ाई, अभ्यासक्रम, या क्या कहते हैं कोई रहस्यमयी जितनी शक्तियां हैं उनकी प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति इनको हो सकती है और ज्ञान मार्ग इनका संपूर्णतया खुल सकता है। वहीं पर ससुराल पक्ष के साथ जो अनबनती वो खत्म हो सकती है। विवाहित जीवन में जो भी कटुता थी या व्यवसाय बढ़ाना था उनके साथ वो भी बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ा सहयोग आपको शुक्र का भी रहेगा जो आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड सुख, मनोरंजन और हर प्रकार से खुशियां देने वाले कामों को बढ़ाता रहेगा। इसमें सहयोग रहेगा आपके बच्चों का, इसमें सहयोग रहेगा आपके मित्रों का, इसमें आपके अध्ययन, विद्या, पढ़ाई, ज्ञान के बढ़ने की भी पूर्ण संभावनाएं रहेंगी और आप जहां पर काम करेंगे वहां आनंद और खुशियां प्राप्त होने की भी संभावनाएं रहेंगी जून तक। और 26 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं 4.5 महीनों के लिए। तब आपको अपनी डोलती नैया संभालनी पड़ेगी। तब आप अपना हेल्थ ठीक करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, वॉक वगैरह। क्योंकि शनि बहुत प्रैक्टिकल ग्रह हैं और शनि कर्मों का हिसाब करते हैं। आपके लग्नेश हैं, आप खुद से ही जो है सम्मत नहीं रहेगी विचारों के तो ये ठीक नहीं है। आपको ये सब प्रैक्टिकल रह के अपने कामकाज को लाइंड अप करना पड़ेगा, खुद को लाइंड अप करना पड़ेगा। और 10 दिसंबर को फिर से मार्गी होने वाले हैं शनि, तो जाते जाते एक छोटा सा झटका आपको शनि दे सकते हैं, लेकिन तब आपकी नैया संभालने के लिए गुरु रहेंगे वहां पर। क्योंकि इस शनि पर जो वक्री हो रहा है तृतीय भाव में, उस पर गुरु की 31 अक्टूबर के बाद से दृष्टि रहेगी, जो कि 26 जुलाई से जितनी भी परेशानियां आप पर आने वाली हैं वो जो है गुरु जो है कर्क में रहेंगे। और वो 4 महीना कर्क में रहने के कारण उत्तरार्ध में जब तक कर्क में है आपकी शनि की अनिष्टता पर भी ध्यान पूर्ण रूप से देंगे। तो आप पर ये जो है कृपा, जो शनि की कृपा है, जो गुरु की कृपा है, इस दौरान वो आपकी खुशियां लौटाने में आपको मदद करेगी। तो तुम्हारे दम पर हैं तुम्हारी खुशियां, मैंने कहा। क्योंकि मकर राशि वाले ऐसे होते हैं ना कि अपना भाग्य, अपना नसीब वो खुद लिखते हैं, उनको आता है सब कुछ आगे बढ़ना वगैरह, और उनको पता है कि अपने आप को कैसे ठीक रखना है। मकर राशि वालों के लिए उपाय बताऊं तो मकर राशि वालों को निरंतर देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, काली की प्रार्थना करनी चाहिए, या महालक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। अन्यथा स्त्रियों का आदर करना चाहिए। जो गरीब स्त्रियां हैं या जो ज़रूरतमंद पैसों की स्त्रियां हैं उनकी कुछ मदद करते रहें तो वो निस्वार्थ मदद आपकी काम आएगी। वहीं पर कंजका लोगों को भोजन कराते रहें, या कोई भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई ऐसे पीड़ित लोग हैं वहां जाकर आप सेवा दें तो राहु की भी अनिष्टता आपकी कम होती रहेगी। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा। मकर राशि वालों 2026 की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और 2026 में अपने दम पर अपनी खुशियां लेकर आएं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो,